अगर आपने गलती से भी आलू को मेरे बताए हुए तरीके से अपने चेहरे पर, अपने अपर लिप्स पर या फिर अपने चिन एरिया पर लगा लिया, तो आपके बाल जो हैं, अनवांटेड हेयर्स हैं, वो सारे हमेशा के लिए खत्म हो जाएँगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाज़िर हो गई हूँ बहुत ही यूज़फुल टिप लेकर। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 आलू और आलू को हमने मीडियम साइज़ का लिया है, ना ज़्यादा बड़ा, ना ज़्यादा छोटा। अच्छे से वॉश कर लिया है, उसके बाद हम इसको छिलके से अलग कर देंगे। तो देखिए आलू जो होता है उसके बारे में हम सबको पता है, ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, साथ ही हमारे कलर को तो निखारता ही निखारता है, लेकिन हमारे चेहरे पर जो अनवांटेड हेयर होते हैं उन्हें भी हमेशा के लिए खत्म करता है। लेकिन इसको लगाने का तरीका पता होना चाहिए। तो हमें आलू में सिर्फ 2 चीज़ें ऐड करनी हैं और हम अपने लिए बहुत ही पावरफुल एक रेमेडी बनाकर तैयार कर लेंगे। उसके लिए कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, कितनी देर के लिए इस्तेमाल करना है, उसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर हमने आलू को ग्रेट कर लिया है और बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट किया है ताकि इसका हमें ज़्यादा-सा जूस जो है वो मिल सके। साथ ही साथ हमें इसका स्टार्च चाहिए, तो हम इसे 2 तरीके से इस्तेमाल में लेंगे जिससे कि हमारा जो अनवांटेड हेयर हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएँ और हमें बिल्कुल भी दर्द ना हो। बिना दर्द, बिना परेशानी के आप अपने अनवांटेड हेयर को हमेशा के लिए रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारी जो देसी चीज़ें होती हैं, ये धीरे-धीरे करके वर्क करती हैं लेकिन परमानेंट करती हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने करीबन 3 से 4 चम्मच के करीब आलू का जूस निकाल लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे रेस्ट करने के लिए ताकि इसका जो स्टार्च है वो अलग हो जाए और इसका जो जूस है वो अलग हो जाए। तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिया है एलम और एलम को लेकर हम यहाँ पर किसी भी ग्रेटर की मदद से ग्रेट करेंगे। एलम का पाउडर आपको बनाकर नहीं रखना है क्योंकि जब हम पाउडर को बनाकर रख देते हैं तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती हैं। तो आपको इसको बार-बार पीसने का झंझट भी नहीं करना है। बस आप बारीक वाले ग्रेटर से जब इसे रब करेंगे ना तो आप डेली टू डेली इसे करेंगे तो बहुत ईज़िली क्रश हो जाता है और एकदम फाइन पाउडर निकल कर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे क्रश कर लिया और हमें यहाँ पर आधा से भी कम चम्मच के करीब पाउडर चाहिए। एलम को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना और ये जो मैं रेमेडी बता रही हूँ, ये आपको हमेशा शाम के समय पर करनी है। सुबह के टाइम कभी भी फिटकरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि जब फिटकरी का इस्तेमाल हम लोग दिन में करते हैं ना, तो जब ये सूरज की किरणों में इसका अट्रैक्शन होता है, तो उससे नुकसान होता है हमारी स्किन के लिए। हमारी स्किन ना थोड़ा-सा बर्निंग महसूस करती है। तो हमेशा जब भी आप फिटकरी का चेहरे पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमेशा शाम के समय पर करना चाहिए। अब देखिए हमने इसमें जूस को फिटकरी के पाउडर में डाल दिया है, तो इसे हम साइड में रखेंगे और जो हमारा स्टार्च निकला है आलू का, उसमें हम 1 चम्मच शहद डालेंगे। शहद को डालने के बाद अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे और हम इसमें भी एक चीज़ और ऐड करने वाले हैं जिससे कि ये हमारी जो रेमेडी है बहुत अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो जाए। तब तक के लिए हम क्या करेंगे, इसको जूस को और जो हमारा शहद है इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके किसी भी आप छोटे से पैन में ले लीजिए या फिर आपके पास कोई चमचा है उसमें ले लीजिए। अब इसे हम थोड़ा-सा पकाएँगे। इसको हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है लेकिन इस समय अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये ठीक से काम नहीं करेगा। अब हमारे अगर अनवांटेड हेयर हैं तो उसे रिमूव करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो आपको देखिए यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के चीनी डाली है और चीनी को डालने के बाद अब इसे हम गैस पर अच्छे से पकाएँगे और ये जो जूस है ना, इसमें से थोड़ा-सा जूस डाल देंगे क्योंकि अगर हम इसमें थोड़ा-सा जूस नहीं डालेंगे, तो जब हम इसे पकाएँगे तो ये बिल्कुल सूखा-सूखा सा ड्राई फॉर्म में बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे कि हमारे अनवांटेड हेयर नहीं हटेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच जूस डाल दिया। अच्छा, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके पास आलू का जूस नहीं है, आलू नहीं है, वैसा तो ऐसा कभी होता ही नहीं है, हर घर में आलू होते हैं। उस समय पर आप नींबू का रस भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। लेकिन आलू जो होता है ना, उसके बारे में हम सबको पता है। अगर आप अनवांटेड हेयर के लिए कर रहे हैं, तो इसे इस तरीके से बनाइए। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, पिगमेंटेशन हो गई, उसके लिए भी आप आलू का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं, फिटकरी के साथ। इससे हमारे जितने भी चेहरे पर दाग धब्बे होते हैं ना, अनइवन टोन स्किन जो होती है, वो सारी बहुत ईज़िली रिमूव हो जाती है। लेकिन इन चीज़ों में देखिए थोड़ा-सा टाइम लगता है। आपको ये रेमेडी जो है ना, डेली-डेली नहीं करनी है। आपको सिर्फ़ इसे हफ्ते में 1 बार करना है और जब आप इसे धीरे-धीरे कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपके चेहरे से सारे बाल जो हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएँगे। तो सबसे पहले अपने चेहरे को जहाँ से भी आपको बाल वगैरह हटाने हैं, अच्छे से क्लीन कर लीजिए। कोई भी क्रीम, कोई भी मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर कॉटन को थोड़ा-सा लंबा-लंबा करेंगे। जहाँ से भी हमको बाल हटाने हैं ना, वहाँ पर हमारा ये जो आलू का और फिटकरी का पानी है, इसे किसी भी कॉटन की मदद से या फिर टिश्यू पेपर में डिप करके अच्छे से उस जगह पर लगा दीजिए। इससे क्या होगा, हमारे जो बाल है ना, उनकी रूट्स थोड़ा-सा कमज़ोर हो जाएँगी। फिर जब हम रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे से हमारे बाल पूरे क्लीन हो जाएँगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर डिप कर दिया है कॉटन में और इसे यहाँ पर अपन अपने अपर लिप्स पर लगा लिया है। ऐसे ही आप थोड़ा-सा चिन एरिया पर लगा लीजिए। जहाँ पर भी मतलब आपके बाल हैं, वहाँ पर आपको ये आलू और फिटकरी का जो सॉल्यूशन है, इसे 5 से 7 मिनट के लिए लगाकर रखना है।
इससे बिल्कुल आपको ना तो पेन होगा और ना ही आपके जो हेयर ग्रोथ है वो आगे कभी बढ़ेगी, वो हमेशा धीरे-धीरे करके खत्म होती जाएगी। अब देखिए 5 मिनट हो चुकी थी, मैंने इसको निकाल दिया है और जितने भी इसके तत्व थे, जितने भी गुण थे, वो हमारी स्किन में अंदर जा चुके हैं। अब हमारा जो सॉल्यूशन हमने चीनी का और जूस का और शहद का बनाया था, उसको हम अपने अपर लिप्स पर और चिन एरिया पर लगाएँगे। और इसका हमने ज़्यादा पतला नहीं रखा है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखा है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा थिक रख लेंगे, तो भी हमारे हेयर्स नहीं निकलेंगे। आपको हल्का-सा पतला रखना है। और इसकी 1 से 2 कोटिंग आपको अपर लिप्स पर और चिन एरिया पर लगा देना। अगर आपके चीक्स एरिया पर भी बाल हैं, तो आप वहाँ पर भी लगा सकते हैं। और इसके देखिए यहाँ पर अगर आप किसी-किसी के ना बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप वहाँ पर भी इस्तेमाल करते हैं। अपने पूरे चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे सिर्फ़ अपने टैनिंग रिमूव करने के लिए लगाना चाहते हैं, तो आप इसे बस ऐसे ही वॉश आउट कर दीजिए। लेकिन इसे आपको 5 मिनट, 10 मिनट लगाने के बाद में जब हल्का-सा ड्राई होने लगे, आप कॉटन की मदद से या फिर किसी भी कॉटन के कपड़े की मदद से अपोज़िट डायरेक्शन में इसे रब कीजिए। आप देखेंगे आपके जितने भी अनवांटेड हेयर हैं, बहुत ईज़िली रिमूव होने लगेंगे, क्योंकि अच्छा ये प्रोसेस करने में आपको 1 महीना लगेगा, 1 महीने में आपके सारे बाल जड़ से खत्म हो चुके होंगे। आपको हफ्ते में सिर्फ 1 बार ट्राई करना है, नेक्स्ट टाइम इनकी ग्रोथ धीरे-धीरे इतनी स्लो हो जाएगी कि आगे चल के होगी ही नहीं। तो आप देख सकते हैं कॉटन पर ना कैमरे में ठीक से कैप्चर नहीं हो रहा है, मैं आपको आगे फ्रंट कैमरे से दिखाऊँगी। सारे जितने भी छोटे-छोटे हेयर्स थे ना, वो हमारे बहुत ईज़िली क्लीन हो रहे हैं। तो आप भी अपने इस तरीके से चिन एरिया पर या अपर लिप्स पर या चीक्स पर कहीं पर भी आपके अनवांटेड हेयर है, तो इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये जो सारी तरीके होते हैं ना, ये देसी तरीके होते हैं, जिनसे थोड़ा-सा समय ज़रूर लगता है, पेशेंस ज़रूर लगता है, लेकिन जब आप इन्हें कंटिन्यू करते रहते हैं ना, तो आपका जो रिज़ल्ट है ना, वो 110% मिलता ही मिलता है। तो देखिए यहाँ पर हमारी चिपचिपाहट है ना, तो इसी चिपचिपाहट की मदद से हमारे सारे जो अनवांटेड हेयर होते हैं, वो सारे प्रेशर की मदद से निकल जाते हैं। फिर आप इसे अपोज़िट डायरेक्शन में अपनी उँगलियों की मदद से रब कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि इससे भी नहीं हो रहा है, तो आप इसी सॉल्यूशन पर एज़ ए वैक्स की तरह भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इस ऐसा होता नहीं है, बहुत ईज़िली क्लीन हो जाते हैं। लेकिन एक बार में पूरी तरह से खत्म नहीं होंगे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ये पूरे खत्म हो जाएँगे। अब आप सोचें कि एक बार में आपके पूरे हेयर्स रिमूव हो जाएँगे, तो बिल्कुल नहीं होता है। अगर ऐसा लोग बोलते हैं तो वो सब फेक बोलते हैं, एक बार में नहीं होती है कोई भी चीज़। जो देसी नुस्खे होते हैं वो धीरे-धीरे काम करते हैं, लेकिन हमेशा के लिए काम करते हैं। तो बस अब आप इसे कंटिन्यू हफ्ते में 1 बार करते रहेंगे ना, तो आपके जितने भी हेयर्स हैं वो धीरे-धीरे सारे डेड हो जाएँगे और नेक्स्ट टाइम के लिए बिल्कुल ग्रो नहीं करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने अपने सारे कर लिए हैं, उसके बाद आप गीली कॉटन से या गीले किसी भी रुमाल से अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए और डायरेक्ट ना इसको पानी से वॉश करने के बाद आपको हल्का-सा गुलाब जल ज़रूर लगा लेना है अपने फेस पर। क्योंकि जब हम इसे टाइट हाथों से रब करते हैं ना, तो यहाँ पर थोड़ा-सा खिंचाव पड़ता है, जिससे हमें ऐसा हो सकता है कि रेडनेस हो जाए। तो आप थोड़ा-सा गुलाब जल जब लगा लेंगी ना, तो आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए ऐसी अमेज़िंग वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।